हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? क्या आप क्लास 8th में हैं, क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं और आप ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प करेगा इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है ना? लिखा हुआ भी आईएमओ चैलेंज है। ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स में जनरली इस टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना। और कहाँ पे आपको टफ पार्ट लग रहा है और कैसे प्रोसीड करना है, ये सब आप सीखने की कोशिश करना। तो देखो, क्वेश्चन पूरा केयरफुली रीड कीजिए। फैक्टर द पॉलिनोमियल दिस, इसको फैक्टराइज करना है एक्चुअली में इनटू टू फैक्टर्स विथ इंटीग्रल, क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इंटीग्रल कोफिशिएंट। जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो ठीक है ना, इसको जैसे ही टू फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो दो फैक्टर में जो भी आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि सपोज करो कुछ ऐसा आपको बन रहा है दिस, देखो तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि यही होता है कोफिशिएंट। बी भी क्या है, ए भी होता है कोफिशिएंट, और ये भी आपको इंटीजर में आना चाहिए, और सी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर में ही आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक्स टू द पावर 8 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 98, जो कि इंटीजर वैल्यू है। तो इस टाइप के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट। और यही जो पार्ट है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आई थिंक टफ बना रहा है, क्योंकि ऐसे ब्रेक करना, मतलब ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना जिसका कोफिशिएंट इंटीजर होना, ये थोड़ा सा टफ हो गया इस क्वेश्चन के लिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, और कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करने से क्वेश्चन आपका इजी होने वाला है, इस पे भी आप ध्यान देना। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले एक्स टू द पावर 8 प्लस कितना लिखा हुआ है, 98, और एक्स टू द पावर 4 एंड देन प्लस 1। राइट, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखना। एक्स टू द पावर 8 है ना, मैं इसको ऐसे लिखा, इस 1 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर लिया, और प्लस यहाँ पे लिखा 98 एक्स टू द पावर 4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब ये लिखने के पीछे मेरा एक मोटो है कि एक्स टू द पावर 8 को मैं लिखूंगा एक्स टू द पावर 4 और इसका स्क्वायर कर लूँ, राइट, और प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, एंड देन प्लस ए कितना है, 98 एक्स टू द पावर 4। इतना तक तो क्लियर है ना, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ये पार्ट देखो, इतना पार्ट को मैं ऐसे ना एक ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहिए, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप आप सबने ये आइडेंटिटी जरूर पढ़ा होगा, जब आप क्लास 8th में हो या फिर आप 9th 10th इस क्लास में भी हो। ओके, अब ये वाला अप्लाई करेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे आ जाइए, तो एक्स टू द पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को जब यहाँ पे, मतलब ये आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, एक्स टू द पावर 4, और बी का वैल्यू कितना है, 1 है। अप्लाई कर लीजिए, तो हम लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 यहाँ पे होल स्क्वायर, और -2 इंटू ए कितना है मेरे पास, एक्स टू द पावर 4 इंटू बी कितना है, 1 है, और प्लस एक्स्ट्रा कितना है, 98 एक्स टू द पावर 4, राइट, ठीक है। अब इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 1, ये कितना बचा, -2 एक्स टू द पावर 4, और ये कितना है, 98 एक्स टू द पावर 4। ये दोनों क्या है, ये जो दोनों है ये क्या है, लाइक टर्म है। तो 98 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 96 और क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4, राइट। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड क्या बचा हुआ है, प्लस 96 एक्स टू द पावर कितना, एक्स टू द पावर 4, राइट, ये बचा हुआ। अभी भी फैक्टराइजेशन तो नहीं हुआ है, क्या किया जाए, तो चलो एक स्टेप और करते हैं। देखिए ये कैसे हो रहा है ना, यही आपको सीखना है और यही ऐसे अप्लाई करना है। ओके, प्लस अब मैं इसको 96 एक्स टू द पावर 4 को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, पहला 64 एक्स टू द पावर 4, राइट, एंड क्या बच गया, 64 यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बचेगा कितना, 232, यानी कि 96 एक्स टू द पावर 4 को हम लोग 64 एक्स टू द पावर 4 प्लस 32 एक्स टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद आपको ये फायदा होने वाला है, ये लिखने के बाद इस 64 एक्स टू द पावर 4 को हम लोग 8 एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस 32 एक्स टू द पावर 4। 96 को 64 और 32 में ब्रेक करना भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसे करने से क्वेश्चन सॉल्व होगा और इजी होगा।
ओके, और ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे ना तो सब आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब आप क्या करना है, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, हालांकि मैंने पीछे भी लिखा है। अगेन यहाँ पे ए वाला आइडेंटिटी अगेन अप्लाई करेंगे। देखो यही आइडेंटिटी अप्लाई होकर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। तो जब यहाँ से आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और बी का वैल्यू कितना है 8x स्क्वायर, लिख लीजिए यहाँ पे, यानी कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस कितना लिखूंगा मैं 8x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए कितना है तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और बी कितना है, तो बी आपका कहाँ गया, बी कहाँ है 8x स्क्वायर है, राइट, ठीक है। और इसके साथ प्लस कितना था 32 एक्स टू द पावर 4, राइट, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको मैं लिखता हूँ, यानी कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस कितना 8x स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया तो -16x स्क्वायर -16x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस कितना है 1, बिल्कुल 1 एंड देन प्लस कितना 32 एक्स 32x टू द पावर 4, राइट, ये बच गया। अब इसके बाद करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला जो टर्म है उसको तो ऐसे ही लिख लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस 16 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स टू द पावर 4 प्लस कितना 1 और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा माइनस कॉमन लिया ना तो माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस नहीं, क्या आएगा माइनस माइनस कॉमन लिया ना तो 10 और माइनस कितना 2x स्क्वायर, करेक्ट, ये बच गया, राइट। अब आपका तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, और माइनस ए कितना लिखा हुआ है 16x स्क्वायर, और ए क्या लिखा हुआ है पता है आपको, ए जो लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला स्टेप आप नोट कर लेना ये पूरा, ओके। अब इसके बाद है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस कितना 8x स्क्वायर और इसका क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, आप देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है 16 को मैं लिखूंगा 4, ठीक है ना, 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट, यानी कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस सब पे स्क्वायर आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट 4x इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर कर दें, राइट। एक स्टेप और कर देता हूँ आपको, एक्स टू द पावर कितना है 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर, आई थिंक यही था, प्लस 8x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर छूट गया माई मिस्टेक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक काम और कीजिए, ये ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 4x क्यूब, कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो बेसिक आइडेंटिटी ही अप्लाई हो रहा है लेकिन उस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना टफ है, ये चीज़ है। अब आप यहाँ से आ जाइए, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, क्या लिखोगे आप तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर और माइनस ए भी कर दूँ तो माइनस में ये पूरा पार्ट आ जाएगा 4x क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 4x, चलो ब्रैकेट में लिखता हूँ सबसे पहले आपको एक का स्टेप 10 इंटू फिर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर और प्लस बी यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 4x, चलो ये तो बन गया बात। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 ये कितना हो जाएगा -4x क्यूब रीअरेंज करके -4x क्यूब और ये कितना है तो प्लस 8x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो गया +1, ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। इसके साथ सेकंड कितना है एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस कितना हो जाएगा 4x क्यूब ये वाला पार्ट एंड प्लस कितना 8x स्क्वायर एंड देन कितना -4x प्लस कितना हो गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो फैक्टराइज हो गया यानी कि इसके बीच में इंटू आ गया ना, दो फैक्टर, पहला और ये दूसरा, फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल, एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1। तो देखो जितना भी आपके पास वेरिएबल है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -4 इंटीजर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 8
क्या हो गया इंटीजर। एक्स का कोएफिशिएंट 4 इंटीजर, 1 भी क्या है इंटीजर। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना 8 है, -4 है और ये 1 है, सब इंटीजर है ना। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था ना आपके कि इस पोलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है और जिसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो देखो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो ये जो स्टेप है इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेता हूँ, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये ऐसे किया गया। ये बेसिक आइडेंटिटी है ना। जैसे हम इसको अगर मैं ऐसे फ्रेश अगर लिखना चाहूँ आपको, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस कितना लिखा हुआ है 2x स्क्वायर इंटू कितना 1 और प्लस 1 को मैं 1 स्क्वायर लग दूँ, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। और बाकी आपके पास यहाँ पे दो आइडेंटिटी ही यूज हुआ, जो मैंने पहला लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और सबसे लास्ट में एक यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा? अगर आप ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए, और क्या क्वेश्चन में टर्म्स एंड कंडीशन रखता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना चाहिए ना। इसको एक और मेथड से फैक्टराइज किया जाता है, अगर ये इंटीग्रल कोफिशिएंट वाला अगर ना दे तब। तो आपको ये सॉल्यूशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।